बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बार सुना है। आज मैं बताऊंगा आपको बेसिकली इसमें क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की जानकारी अगर अच्छी लगती है तो एक बार सब लोग प्लीज कमेंट करना 1 सेकंड का समय निकाल के कि आपके लिए इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ ये कैसी लगती है, आपको मजा आता है कि नहीं, इंफॉर्मेटिव है कि नहीं। दोस्तों बीओपी और बीओटी में सबसे बड़ा जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ध्यान रखेंगे केवल गुड्स का जो हमारी जो वस्तुएं होती हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल है, केवल वस्तुओं का व्यापार है ना। आपने मान लीजिए इतना वस्तु वहां भेजा, वहां से ही मंगाया, खत्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये वाली, ये इससे काफी बड़ी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में आपके देश ने जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शंस किए हैं, जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे आपको रेमिटेंस मिला हो, जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं पैसा भेजते हैं घर, वो सब, चाहे आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हो, सारा का सारा जो टोटल आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बेसिकली जो दो कंडीशन, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। अगर सरप्लस है तो आप एक विश्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेंगे, और डेफिसिट है मतलब आपके पास आ कम रहा है पैसा, विदेशी ज्यादा जा रहा है, तो आपके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा। और इससे निकलने के लिए कई बार हम लोग देखते हैं कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या मुद्रा का मूल्यन किया जाता है, जो कि भारत में 3 बार हुआ, 1949, 1966 एंड 1991। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे और एक जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।